हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों समझा चुके थे। इस चैप्टर के अंदर क्लास 11th में एक चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लास 11th के उस कॉन्सेप्ट को भी समझाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना बेहद जरूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप पहले जाके उसको जरूर देख लीजिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि आप उसको नहीं देखेंगे तो चैप्टर फिर आपको एकदम डीपली समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा और सवाल बहुत आसान आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी है। उसको समझेंगे तो आपको एकदम हलवा हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। बेहतरीन समझ में आने वाला है, मस्त समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों, आप सभी लोगों का सिलेबस अब जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सभी चैप्टर्स मोस्टली हम करा चुके हैं। 13 आपका चल रहा है, इधर 8 भी आपका स्टार्ट हो गया है, 9 और बचेगा आपका, ठीक है। फिर जल्दी आपका हम अनसॉल्ड भी स्टार्ट कराने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे सर अनसॉल्ड स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल कराएंगे भाई। जब तक मैं बता रहा हूँ, आप एक जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दे रखी है आपको, वो काफ़ी चैप्टर की मैं दे भी चुका हूँ आपको, उनको कंप्लीट कर लीजिए। वो अनसॉल्ड पेपर ही मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने उन सीरीज को कंप्लीट कर लिया ना, तो आपने एक नहीं कई साल के प्रैक्टिस सेट्स पेपर कंप्लीट कर लिए बच्चों, ठीक है। और आप देख लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जाके, सभी क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में मिलने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट्स पेपर में मिलने वाले हैं। वो ऐसे क्वेश्चन है हर जगह अवेलेबल हैं बच्चों, वो एकदम मिक्सचर है बच्चों। अगर आपने उसको पढ़ लिया ना, तो आपने 7 सेट नहीं कई सेट पढ़ लिए, ठीक है। तो आप उनको जाके जरूर जब तक प्रिपेयर कर लीजिए, जब तक मैं सेट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक साथ आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना बच्चों, आपके लिए कुछ करने का टाइम आया है अब मेरे लिए, ठीक है बच्चों। यानी अब तक तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा था, अब आप कुछ मेरे लिए करें, वो आपके लिए एक टाइम आया है। क्या बच्चों? टाइम ये है बच्चों, बात ये है कि हम लोग अभी कुछ ही दिन बाद 15 मार्च से कर सकते हैं, या थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, क्योंकि अभी क्लास 11th में जो बच्चे हैं और क्लास 10th में जो बच्चे हैं, जो 9th से 10th में आने वाले हैं वो, और 11th से 12th में आने वो, उनके अभी होम एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हुए हैं फाइनल वाले, तो हो सकता है थोड़ा सा हम डिले भी कर सकते हैं 15 मार्च से। लेकिन हम जल्द ही अपना क्लास 11th और 10th का मैथ्स का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों, ठीक है। तो आपका बस अब मेरे लिए आप लोग इतना काम करेंगे कि आपके कांटेक्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके छोटे भाई बहन अगर 11th से 12th या 9th से 10th में आने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम हो, किसी भी बोर्ड में हो बच्चों, ठीक है, या आपके आस पड़ोस रिलेशन या आपके स्कूल की छोटी क्लास के छात्र 11th से 12th और 9th से 10th में आने वालों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमसे जोड़ना है। हम जल्द ही नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप लोग जानते ही हैं हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। और हम लोग अभी इस साल हमने आपको फ्री पढ़ाया था बच्चों, अब हम थोड़ी सी नाम मात्र को थोड़ी सी फीस लेने वाले हैं, और आप लोग समझदार हैं, आप बिना फीस के फिर नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिकॉज रीज़न ये है कि यार बहुत चीज़ें लगती हैं, बहुत खर्चा भी होता है, तो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए थोड़ा तो हमें चाहिए। लेकिन हम चार्ज इतना कम रखेंगे कि आप लोग खुद चौंक जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी हम नए बैच स्टार्ट करने जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमारी वीडियो दिखाइए, उन्हें समझाइए कि वाकई में बेस्ट है, और आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए बहुत अच्छी तैयारी घर पर रह के कर सकते हैं यार ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। तो बेहतरीन हम आपको कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं। तो बच्चों जल्द ही हम लोग क्लास 12th का, ठीक है, और 10th का न्यू बैच बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों हम लोग 12th क्लास के लिए बच्चों हमने जो चार्ज रखा है वो मिनिमम बच्चों 400 रुपये रखा है, ठीक है, 400 रुपये। और क्लास 10th के लिए जो चार्ज हमने रखा है वो रखा है बच्चों 300 रुपये, ठीक है बच्चों। इस देखिए ये चार्ज जो है पूरे साल का है बच्चों, कितने का है? पूरे साल का। एक बार आपको 400 रुपये पे करने हैं, उसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है पूरी साल। और मैथ फिर आपका हम कंप्लीट कराने वाले हैं बिल्कुल 0 लेवल से लेके हायर लेवल तक, ठीक है बच्चों। अगर आपने 9th में अच्छे से मैथ भी नहीं किया ना,
तो आपको 10th को मैं एकदम ऐसी धमाकेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसी आपने 11th अच्छे से अगर नहीं भी किया तो मैं 12th उस कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैथ में आप किंग हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। जब आप मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आपको मैथ में इंप्रूव मैं कराऊंगा बच्चों, ठीक है। तो आपको बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। इस साल मैंने बिल्कुल फ्री पढ़ाया था और फ्री में इतना बेस्ट दिया मैंने, और बच्चे खुद कहते हैं सर आप बाकी ऑफलाइन से कई गुना बेस्ट पढ़ाते हैं। तो इस बार तो मैं थोड़ा सा पे लेके पढ़ा रहा हूँ। तो आप जानते हैं जब पे लेके पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बेस्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों, और भी ज़्यादा बेस्ट पढ़ाऊँगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे से कॉन्टैक्ट कराएं बच्चों, ठीक है। तो फीस हमारी 400 300 रुपये हाई स्कूल 10th के लिए, 12th 10th के लिए बहुत मिनिमम फीस है, पूरे साल की फीस है इतनी यार। एक साल की ऑफलाइन की बैच की फीस होती है और इससे कहीं ज़्यादा भी, ठीक है। और मैं यहाँ पे पूरे साल की फीस ले रहा हूँ और मैं कंपेरिजन करके दिखा दूंगा। तो मैं ऑफलाइन आप जहाँ भी पढ़ते होंगे ना उससे कई गुना बेहतर आपको देख के दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जोड़ने हैं। बच्चों हमने एक ऑफर भी रखा है। ऑफर क्या है देखिए, ऑफर ये है बच्चों, अगर आप 15 मार्च तक अगर हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो, ठीक है, तो फिर आपको बच्चों क्लास 10th में और 12th में, यानी 10th और प्लस 12th में बच्चों आपको 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा। 10% डिस्काउंट और हम देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप 15 मार्च तक ज्वाइन कर लेंगे तो फिर ये फीस 400 रुपये से कट के बच्चों आपकी हो जाएगी 360 रुपये क्लास 12th के लिए पूरे साल, ठीक है। और क्लास 10th के लिए हो जाएगी 270 रुपये पूरे साल की फीस है ये बच्चों, ठीक है। इस पर आपको कोई भी पे नहीं करना है, पूरे साल बेहतरीन तैयारी होगी, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं। आप पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराएंगे बच्चों, ठीक है, और अदर इंपॉर्टेंट बुक्स से भी हम इस पर सॉल्यूशन कराने वाले हैं। हम आपको देंगे क्या इतने रुपए में बच्चों, हमारी क्लासेस रहेंगी आपके लिए पूरी, ठीक है, पूरी क्लास डेली क्लास मिलेंगी डेली रेगुलर बेसिस पे। और हम बच्चों आपके लिए मैथ के पूरे नोट्स देने वाले हैं बच्चों। क्या देने वाले हैं? नोट्स, यानी जितना भी हम आपको कराएंगे उसका पूरा सॉल्यूशन मेरी खुद की जो है उसको जो है मेरी खुद की लैंग्वेज में होगा एक्सप्लेनेशन पूरा, ठीक है। और मेरा खुद का कॉन्सेप्ट होगा बहुत सिंपल और बहुत सरल, किताबों से कई गुना सिंपल मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको पूरे यूट्यूब पे इतना डीपली समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतने सिंपल भाषा में मैथ पढ़ाऊंगा कि मैथ को आपके लिए खेल बना दूंगा। बस आपको ज्वाइन होने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। नोट्स हम आपको देंगे PDF की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस सेट्स पेपर आपको हम देने वाले हैं, यानी कि जो बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन होंगे वहाँ पर, ठीक है। और उनको फिर हम आपको ये सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाले हैं बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाले हैं। मॉडल पेपर भी हम उसको आपको बच्चों उसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप मॉडल पेपर लेने जाएंगे, अगर सभी सब्जेक्टों के मतलब आप मॉडल पेपर भी लेने जाएंगे तो बच्चों इतने रुपए के तो मॉडल पेपर ही आ जाएंगे, ठीक है, जितने रुपए की ये फीस है। और यहाँ हम उतने ही रुपए में मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ के नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, सारी चीज़ें देने वाले हैं सिर्फ इतने रुपए में। तो जल्दी से आपके पास मौका है बच्चों, 15 मार्च तक आप लोग हमसे ज्वाइन हो जाइए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर बैच स्टार्ट होगा जल्दी, आप लोगों को इस चीज़ का फायदा होगा 15 मार्च तक ज्वाइन होने का, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट दिया करूँगा बीच बीच में, काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करेंगे। सारी चीज़ें सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिलने वाली हैं, यूट्यूब पर सिर्फ आपको वीडियो प्रोवाइड होंगी, ठीक है बच्चों। तो वो सारी चीज़ें आप अगर इतना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी बच्चों के, आप लोग खुद चौंक जाएंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाली है। तो जब भी अभी आपको कोई अगर जानकारी वगैरह लेनी है भाई तो 8923824554 पर बच्चों मुझसे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आपको पेमेंट कैसे करना है, जब भी आपको गूगल पे, फोन पे किसी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, बस आप स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप नंबर कर दीजिएगा इस पर, ठीक है बच्चों। तो ये सारी जानकारी आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और जो ओल्ड बच्चे हैं उनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें, बताएं। काफ़ी बच्चे देखिए अभी जो पहली बार पढ़ेंगे उनको वो कहता है यार मोबाइल पे कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसा उल्टा सीधा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप उनको हमारी वीडियो दिखाइए एक बार, देखिए कैसा पढ़ा रहे हैं, एकदम बेस्ट पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन को भूल जाएंगे और फिर 4 को और राय दोगे कि यार ये तो बेकार है ऑफलाइन, तुम जाने आने में टाइम वेस्ट कर दो, यहाँ बेस्ट है। वाकई में मुझसे बेस्ट देने वाले हैं आप बिलीव नहीं करेंगे उतना बेस्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में बिलीव नहीं होता है, लेकिन जब देखते हैं तो बाकी में बहुत चीज़ें ठीक मिलती हैं, और वही चीज़ आपके साथ यहाँ होने वाली है, ठीक है बच्चों। हम लोग पहले से भी पढ़ा रहे हैं और आप हमारी ओल्ड वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। और हम उससे इस बार और ज़्यादा बेस्ट देने वाले हैं, क्योंकि इस बार हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं,
हमने पहले लेट स्टार्ट किया था तो इसलिए सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाए, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं मैदान में। ठीक है बच्चों, बेहतरीन तैयारी होगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्यारे बच्चों जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप सभी की एक एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी जो बनती है वो हमारे चैनल से पड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर आपके लिए हम जल्द ही एक और चैनल ओपन करेंगे, उस पर आपके लिए हम कंपटीशन की तैयारी भी कराने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जो बच्चे हमारे यहाँ से इस बार 12th करके जा रहे हैं उनके लिए हम आगे एक न्यू चैनल ओपन करेंगे उस पर, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, और हम उसमें जो है इस चैनल पर उसके बारे में बताएंगे जल्द ही। वहाँ हम आपकी कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस, ठीक है, आर्मी वगैरह सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से वहाँ पे कराएंगे। ठीक है, जो यहाँ से 12th करके जाएंगे और जो करना चाहते हैं वो। ठीक है बच्चों, तो हमसे जुड़े रहिएगा और ज़्यादा स्टूडेंट को यार प्लीज़ हमारे लिए जोड़िएगा। ओके बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको करा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं पहले, फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और इतने सिंपल बना दूंगा कि आप कहेंगे बाकी में सर बाकी में बहुत सिंपल है। ठीक है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, मेरी बातों पे फोकस कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ और लिखा रहा हूँ दोनों पर, बाकी में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, बस ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए बच्चों, पहला सवाल इसमें क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक वक्र है। वक्र क्या दे रखा है हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और रेखाएं हमें दे रखी हैं एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। हमें एक कर्व दिया है, एक वक्र दिया है बच्चों, क्या दिया है, एक वक्र दिया है। पहला सवाल, हमें एक वक्र दे रखा है प्यारे, क्या दिया है वक्र, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, समीकरण नंबर 1, और दो रेखाएं दे रखी हैं बच्चों। रेखाएं क्या है, पहली रेखा है एक्स इज इक्वल टू 1 और दूसरी रेखा है एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, इनको समीकरण 2 और 3 बना लिया हमने। और एक्स अक्ष से घिरे तथा एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल बच्चों हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं इस प्रश्न में कि वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 और एक्स अक्ष, इन चारों से मिलकर जो क्षेत्रफल, जो जगह घिरी हुई है वो जगह कितनी है, वो क्षेत्रफल कितना है, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले डायग्राम बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये मान लीजिए। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप डायग्राम पे ध्यान रखिएगा। मैं कैसे बना रहा हूँ आपको वैसे ही ड्रॉ करने, साफ साफ बनाना है, और एग्जाम में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट सहित पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे, इतनी डीपली नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, तो बेहतरीन आपको तैयारी होने वाली है। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो है, यहाँ से पक्का आता है, आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल जीरो से लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा, जो डिटेल दे रखी है उसे लिख लेंगे और फिर उसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक सुंदर सा, क्योंकि डायग्राम से हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं, क्या करना है, क्या उठाना है, क्या घटाना, सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में बताया था। ये किसका समीकरण होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये बच्चों परवलय का समीकरण है, क्लास 11th में थी, और मैंने आपको इस चैप्टर में उस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा डीपली उस बारे में समझा था। परवलय, वृत्त, अति परवलय, दीर्घवृत्त, सबके समीकरण, सबके चित्र मैंने आपको बना के दिखाए थे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में। नहीं देखा है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए पहले। ठीक है, तो ये आपको पहचानना बहुत जरूरी रहेगा कि हमें जो कर्व दे रखा होगा, जो हमें वक्र दे रखा होगा, वो किसका है, वृत्त का है, परवलय का है, अति परवलय का है या दीर्घवृत्त का है। इन्हीं चारों से संबंधित ज्यादातर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का है, इट मीन दैट कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो ये परवलय का है। और ये कौन सी परवलय है, कौन सी पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, यानी एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड पे बनती है। तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमारी हो गया प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो गया प्यारे बच्चों ये। ठीक है, ये यहाँ पर इस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है। कौन सी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, राइट हैंडेड पैराबोला। आप बेसिक्स में देखिएगा मैंने किधर इसका चित्र बनाया था। तो इसका जो डायग्राम होता है ये कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ऐसे करके। ठीक है, ये होती है
इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का है। ये एक्चुअली होती तो वैसे ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है इसकी कंडीशन, ठीक है, लेकिन ऐसे भी लिख दो भाई, यहाँ पे 4a की जगह 1 भी तो हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको बस ये देखना वाई स्क्वायर बराबर है ना और पॉजिटिव है तो राइट हैंड पे बनानी है, और वाई स्क्वायर बराबर है लेकिन नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड पे बनानी है, और एक्स स्क्वायर बराबर है और पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला ऊपर की साइड बनानी है वाई एक्स पॉजिटिव पर, और एक्स स्क्वायर बराबर है लेकिन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगी, और वाई एक्स की नेगेटिव साइड पे हमें बनानी है वो, ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये फिलहाल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स राइट हैंडेड पैराबोला है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा पे बनेगी तो हमने बना दी, ठीक है। इसका डायग्राम, इस वक्र का डायग्राम ऐसा होता है, इज दैट क्लियर। आगे का काम, अब ये हमने परवलय बना दी साहब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गई। अब इस परवलय द्वारा और एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4 द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है और एक्स अक्ष द्वारा 1 2 3 4 इन चारों चीजों से मतलब कि जो जगह घिरी हुई है वो हमें निकालनी है। तो वो जगह कौन सी है आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर ये तो हमारी पैराबोला है, अभी x इज इक्वल टू 1 यानी x अक्ष पे +1 जाना है, तो मान लीजिए ये तो 0,0 होते हैं, ठीक है भाई, ये तो 0,0 होते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये 1, ये तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 4 कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 4। और इस परवलय को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है भाई, ऐसे करके, ठीक है। डायग्राम आप बहुत साफ सुथरा अच्छा बड़ा बना के आएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ से हो जाएगी भाई, x इज इक्वल टू 1 यानी यहां से होकर एक लाइन जा रही है कुछ ऐसे करके, और x इज इक्वल टू 4 यानी यहां पर मान लिया है हमने, तो ये यहां से होकर लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई x इज इक्वल टू 1 पॉइंट और x इज इक्वल टू 4 पॉइंट हो गया। अब हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, देखो वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बुक में पढ़ लीजिएगा नहीं तो आप, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स द्वारा रेखाएं x बराबर 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये हो गया इसके द्वारा, रेखा x बराबर 1 ये हो गई इसके द्वारा, रेखा x बराबर 4 ये हो गई इसके द्वारा, और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, तो x अक्ष कौन सी हो गई हमारी, x अक्ष हो गई ये वाली, ये क्षेत्र इससे घिरा हुआ, यानी इससे x इज इक्वल टू 1, इससे x इज इक्वल टू 4, इससे और x अक्ष इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो कौन सा हो गया, ये हो गया प्यारे, ये जगह का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। ये देखो चार चीजों से मिलकर घिरा है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स परवलय से, x इज इक्वल टू 1 से, x इज इक्वल टू 4 लाइन से और x अक्ष से, इन चारों से मिलकर तो घिरा, यही क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है भाई, समझ में आया ना। प्रथम पाद में कहा था उसने, प्रथम पाद में, तो प्रथम पाद यही तो होता है, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होता है, और प्रथम में ही है, ठीक है, समझ में आया ना। बस तो अब हमें ये एरिया निकालना है, इसको थोड़ा सा रंग देते हैं हम, ये एरिया हमको प्यारे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस एरिया को थोड़ा सा हम नाम दे देते हैं, थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, ठीक है, ये पॉइंट आपका C है और ये पॉइंट आपका D है। ये आपको एरिया ABCD A फाइंड आउट करना है, ABCD A फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले बच्चों देखिए, हमें यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू जो 4 है वो लिमिट का काम करेंगी। लिमिट क्या है भाई, हमें ये जो जगह है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के बीच में वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू x और x अक्ष से ऊपर के बीच में घिरा हुआ है, तो हमारी लिमिट क्या होंगी, हमें जो एरिया निकालना है वो किन दो लिमिटों के बीच में निकालना है, हमें जो एरिया निकालना है वो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। और यह एरिया किससे मिलकर घिरा हुआ है, इससे, इससे, इससे और इससे, समझ में आया। तो अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्र आप बहुत अच्छा साफ स्पष्ट बना के आएंगे, ठीक है। चित्र अगर आपने बेस्ट बना दिया ना, समझिए आधा सवाल तो आपका वहीं हो गया, एग्जामिनर इम्प्रेस नंबर मिल गए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा लेंगे हम चित्रानुसार एरिया
ए बराबर हमें एरिया ABCDA निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x इजिकल टू 1 से लेकर x इजिकल टू 4 तक। तो लोअर लिमिट हो गई x इजिकल टू 1 और अपर लिमिट हो गई x इजिकल टू 4, ठीक है। और ये इसमें कर्व कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स। तो लिमिट हमारी x की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे x की फॉर्म में, y dx। और कहाँ से, परवलय से। यहाँ आप लिख सकते हैं कहाँ से निकालेंगे हम y का मान, परवलय से निकालेंगे, ठीक है भाई। लिमिट हमारी x इजिकल टू 1 से लेकर x इजिकल टू 4 तक है, इज इट क्लियर। और तो अपर लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, और y क्यों, चूंकि y का मान निकालेंगे यहाँ पर हम x की फॉर्म में, y की जगह में x का मान x की फॉर्म में वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लिमिट हमारी x की फॉर्म में है, ठीक है। और फिर इसका समाकलन कर देंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान कहाँ से निकालेंगे, परवलय से। तो परवलय से भैया y का मान निकाल लो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं y का मान निकाल लूँगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, √x प्लस माइनस का। लेकिन प्रथम चतुर्थांश में है तो वहाँ पे सब प्लस प्लस के होते हैं, तो यहाँ पे माइनस हटा देंगे, तो x की वैल्यू हो गई √x। अब आप यहाँ पे लगा दीजिए, इसको आप जो है बना दीजिए समीकरण, या मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहला सवाल है। तो इंटीग्रेशन लिमिट 1 से लेके 4 तक, और y की वैल्यू क्या है, √x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 लिमिट हो गई, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 और dx। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए बच्चों, समाकलन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ऐसे ही सवाल आते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में नॉर्मल से, ठीक है। तो यहाँ पर आप x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 में x की पावर n+1/n+1 और लिमिट 1 से लेके 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो x की पावर 1 और आधा, डेढ़ मतलब 3/2, या 2 एकम 2 और 1 3/2, ऐसे हम ले लो 3/2 बटे 3/2 और लिमिट 1 से लेके 4, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर दें। अब देखिए ये 2 तो चला जाएगा ऊपर और 3 रहेगा नीचे ही, इट मीन्स 3/2 ये ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, x की पावर 3/2 और लिमिट 1 से लेके 4 तक। अब यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए, ठीक है, लिमिट रखने पर। तो लिमिट रखने पर, ठीक है, तो लिमिट रखाएंगे तो कैसे, अब पहले लगाते हैं अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट यानी 4 लगाओ, तो 4 की पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट x की 1 लगाएंगे तो 1 की पावर 3/2, ठीक है। तो ये 3/2 तो बाहर चल रहा है, इस 4 को लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर और ऊपर से 3/2 और माइनस 1 की पावर तो कितनी भी हो आंसर 1 ही आता है। इस स्क्वायर से इसकी ये पावर कट गई, ठीक है। तो 3/2 और ये अंदर बचा 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये 3/2 तो तुम्हारा चल ही रहा है, 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और माइनस 1 तो कितना बचा, 3/2 गुणा 7 और 7 दिया 21/2 वर्ग इकाई, वो क्षेत्रफल आ गया है 21 वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई यानी 10.5 स्क्वायर यूनिट आपका क्षेत्रफल आ गया। किस जगह का, वो जगह जो x अक्ष x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 4 और परवलय y स्क्वायर इजिकल टू x से घिरी हुई थी। कितनी जगह है वो, 10.5 वर्ग इकाई आपका आंसर, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको डिटेल दी है वो लिखनी है सावधानी से, फिर उसको पहचानना है जो कर्व दिया है वो कर्व कौन सा है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ किस कर्व का डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। और फिर उसको डायग्रामली शो कर लेना है, फिर आप डायग्राम से ये स्पष्ट पता लगा लेंगे किस जगह का एक्चुअली हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। फिर लिमिट के बीच में उसको बांध दीजिए और उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और उसको लिमिट लगा दीजिए, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला सवाल था, बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप उतनी ही स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि इस बार हमारे पास पूरी रणनीति है उतरने की, ठीक है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जोड़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। ओल्ड स्टूडेंट्स सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट अस फॉर न्यू 10th 12th बैच स्टूडेंट्स, ओके।
और हम लोगों ने आगे की भी प्लानिंग कर ली है, हम लोग जल्दी ही आपके लिए जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बच्चों, ठीक है, हम लोग जल्द ही कंपटीशन की क्लासेस लेकर आने वाले हैं, जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस आदि की तैयारी कराई जाएगी, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों। बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल ट्रिकों के साथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। अभी थोड़ा हमारी स्टार्टिंग थी यार, आप भी समझते हैं, जुलाई के बाद मैंने सिलेबस स्टार्ट किया था, ठीक है, जुलाई की काफ़ी बात स्टार्ट किया है, ठीक है। और उसके बावजूद भी मैं लगा रहा आपके लिए, देखिए मैंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर दी पूरी, और अल्फाबेट भी कराने वाले, तो सारी चीज़ों में देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप समझदार हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले प्रश्न में क्या है, नंबर 2, प्रथम चतुर्थांश में वक्र हमें दे रखा है, तो देखिए वही चीज जो दे रखी डिटेल पहले लिख लेते हैं, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में बोल दिया उसने, वक्र क्या दिया है, वक्र हमें दे रखा है y² = 9x, ठीक है, एंड x = 2 और x = 4 क्या दे रखी है, वही लाइन दे रखी है आपके, ये वक्र दे दिया समीकरण नंबर 1, और रेखा क्या दी है भाई, x = 2 समीकरण नंबर 2, और एक दे रखी है x = 4 समीकरण नंबर 3, ठीक है। दो रेखाएं दे रखी हैं, एक वक्र दे रखा है, और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, वही चीज है बिल्कुल, x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और प्रथम चतुर्थांश में बोल दिया है, तो बिल्कुल वही डायग्राम बनने वाला है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले y² = 9x, ये क्या है, y² = 4x, यानी राइट हैंडेड पैराबोला है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड पे बनने वाली, क्लियर ना, ठीक है। आ जाओ इसको ड्रॉ करते हैं हम, तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, तो प्लेन पर इस तरीके से, ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनेगा जैसा हमने अभी बनाया था, क्योंकि वही है, उसी रूप का है, ठीक है। और इसमें देखिए x = 2 और x = 4 और x अक्ष से घिरा हुआ प्रथम चतुर्थांश में जो है वो क्षेत्रफल बताना, ठीक है। तो x = 2 मान लीजिए लगभग तुम्हारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लेते हैं x = 2 यहाँ पे होगा, भाई मान लो 1 और ये 2, तो यहाँ पे x = 2 हो गया, तो ये लाइन थोड़ा सा कुछ ऐसे जाएगी, प्रथम चतुर्थांश की कहा है इसलिए हम पहले में निकाल रहे हैं, ठीक है। और एक x = 4 है, तो 3, 4 लगभग यहाँ कहीं होगा, यहाँ मान लें, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसे करके जाने वाली है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये x = 2 है, ये x = 4 है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या करें, परवलय y² = 9x द्वारा, और x = 2 द्वारा, x = 4 द्वारा, और x अक्ष द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल बताना है, यानी ये वाला। देखो परवलय तो ये आ गई, परवलय से घिरा हुआ है, x = 2 से घिरा हुआ है, ये लाइन आ गई, x = 4 ये आ गई, इससे घिरा हुआ है, और x अक्ष से घिरा हुआ है, और प्रथम चतुर्थांश में है, तो मतलब यही वाला एरिया निकालना है जो ब्लैक लाइनों से कवर्ड है, ठीक है। तो ये है, ये एरिया एक्चुअली हमें फाइंड करना है, ये वाला एरिया, समझ पा रहे हैं ना, बहुत स्पष्ट समझाऊंगा भाई, बहुत स्पष्ट समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन तैयारी कराऊंगा यार, ठीक है। आप लोग बस जुड़े रहिए, ये एरिया हमें निकालने वाले हैं, ठीक है। ये एरिया चाहिए, मतलब नाम दे दें इसको, ये मान लीजिए ABCDE, ये एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने कैसे पता लगाया कि ये इधर ही निकालना है, इधर क्यों ही निकालना है, क्योंकि उसने कहा था भाई प्रथम चतुर्थांश में, तो ये क्लियर हो गया कि इसी में रहना, इससे बाहर नहीं जाना। x अक्ष x = 2, x = 4, और परवलय y² 9x से घिरा हुआ, तो ये तो हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर अब लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार समीकरण 1, 2, 3 से घिरा क्षेत्रफल, यानी इस परवलय, इससे और इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, एरिया कौन सा, ABCDA, ABCDA बराबर, ये निकालना है हमें। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये एरिया किन लिमिटों के बीच में आ रहा है, तो x = 2 और x = 4 के बीच में आ रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएंगी हमारी, इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएंगी x = 2 और x = 4, ठीक है। और लिमिट x की फॉर्म में है, तो यहाँ पे y की वैल्यू लगाएंगे x की फॉर्म में, और dx, और y का मान कहाँ से निकालेंगे, परवलय से, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ना भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों,
हम परवलय से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस एरिया को कवर्ड जो कर रही है ये परवलय कर रही है, इसलिए हम परवलय से निकाल रहे हैं y का मान। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर लिमिट हो गई हमारी लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 और y का मान क्या आएगा परवलय से यानी यहाँ से, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के 9x, तो पहले चतुर्थांश में तो माइनस हट जाएगा प्लस आएगा और 3 बाहर रूट x अंदर। ठीक है, जो कि 9 का वर्गमूल 3, तो 3 अंडर रूट x dx। ठीक है, यहाँ लिख देंगे y का मान रखने पर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन 2 से लेके 4, 3 तो कांस्टेंट है भैया बाहर ले लो, रूट x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2 और dx, भाई रूट का मतलब होता है 1/2, तो रूट हटा के हम 1/2 लगा सकते हैं। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है भाई, तो समाकलन करिए, तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और लिमिट 2 से लेके 4 है, तो 3 तो बाहर है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की पावर ये 1/2 और 1 3/2 और नीचे भी 3/2 और लिमिट 2 से लेके 4। अब ये 3/2 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ लिख लें 2 × 3 और बटे में एक 3 और है और ये हो गया x की पावर 3/2 और लिमिट 2 से लेके 4, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 2। अब लिमिट लगा दो यहाँ, तो अपर लिमिट लगाएंगे प्यारे, अपर लिमिट x की जगह क्या लगाने वाले हैं 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो सॉल्व इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 2 तो है, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ऊपर से पावर 3/2 माइनस इस 2 को क्या लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर और ऊपर से पावर कितनी चल रही है, ऊपर से पावर चल रही है 3/2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा देखो, 2 तो बाहर चल ही रहा है, 2 की घात 3 8 और √2 की घात 3 2√2, क्योंकि √2 को 3 बार लिखेंगे, √2 × √2 × √2, 2 √2 मिलकर एक 2 बनाएंगे, एक √2 बचेगा। ठीक है, इतना आ गया। आप चाहो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन आएगा, 2 चौक 2 दूनी, भाई 2 कॉमन लेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौक 8 और यहाँ √2 बचेगा। आप चाहो तो √2 भी कॉमन ले सकते हो, तो √2 कॉमन आ जाएगा तो 4 √2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2√2 माइनस 1, तो ये वर्ग इकाई। इतना भी आंसर आपका ठीक है, या आप यहाँ भी छोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो इतने सिंपल से सवाल हैं, बहुत सवाल, सारे सवाल बहुत ईजी सवाल हैं, सभी सवाल बहुत ईजी हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, बस शर्त ये है कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, कंप्लीट हुआ बहुत ईजी से। देखिए, और वैसे तो कोई समस्या में होने नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा ज़्यादा ही वीक स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार वीडियो को रिपीट करके और देख लिया करो। ठीक है, तो जो बची कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत दिक्कत है ना, वो रिपीट करके जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिखा रहा हूँ दोनों को सुनोगे ना, तो तुम्हारी वो समस्या भी खत्म हो जाने वाली है, कोई समस्या बचेगी नहीं मैथ के अंदर। ठीक है, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, बस अब आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए बच्चों क्या दे रखा है। देखिए तीसरे सवाल में क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y, यानी वक्र क्या दे रखा है x² = 4y। ठीक है, और ये डाल दो समीकरण नंबर 1, और एक लाइन दे रखी है y = 2 समीकरण नंबर 2, और दूसरी लाइन है y = 4 समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, और y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या देखिए, बस अक्ष चेंज कर दी, y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी अब के हमें जो परवलय दी है वो राइट हैंडेड नहीं है, अपवर्ड पैराबोला है, x² = 4y, तो x² = 4y द्वारा लाइन यानी रेखा y = 2 द्वारा और y = 4 द्वारा और y अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। अब के अक्ष चेंज कर दी, पहले x अक्ष से घिरा हुआ पूछा था, अब y से पूछा है, और लिमिट अब के y की फॉर्म में बनेंगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, टेंशन ना लो। देखिए आ जाइए, यहाँ पर ये प्लेन हो गया आपका, बस आपको ये पता होना चाहिए प्यारे
कि जो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y है इसका डायग्राम किधर बनेगा, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। मैंने बेसिक में सब कुछ बताया, आप जाके देख लीजिएगा दिक्कत आ रही हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y का चित्र जो बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा, ये अपवर्ड यानी ऊपर की ओर बनेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। ये है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y, ठीक है। अब देखिए y इजिकल टू 2 है, तो मान लीजिए y इजिकल टू 2 कहाँ पर है, होगा 1 यहाँ, तो 2 लगभग यहाँ मान लो। y इजिकल टू 2 से लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे करके लाइन जाएगी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लाइन जाएगी कुछ। ये हो गई y इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 4, तो y इजिकल टू 4 कहाँ होगा, लगभग 3 और यहाँ कहीं 4 होगा, तो ये पॉइंट से होकर लाइन जाएगी कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो इसको लिख दो y इजिकल टू 4 है, ठीक है। तो अब सवाल में क्या कहा है, देखो सवाल में कहा है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y द्वारा, y इजिकल टू 2 द्वारा, y इजिकल टू 4 द्वारा और y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। तो देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 द्वारा, x इजिकल टू 2 द्वारा, सॉरी y इजिकल टू 2 द्वारा, y इजिकल टू 4 द्वारा और y अक्ष द्वारा और प्रथम चतुर्थांश में भी बोला है, तो फिर यहीं तो आएंगे घूम फिर के भाई। प्रथम चतुर्थांश में बोल रहा है तो पहले से प्रथम चतुर्थांश में आ जाओ कि आगे सब इसमें परवलय द्वारा, तो ये परवलय आ गई, y इजिकल टू 2 द्वारा, y इजिकल टू 4 द्वारा और y अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो यही तो हो गया भैया। जो जो उसने बोला है उन पे हम पहुंचे और हमने देखा कहाँ है वो क्षेत्रफल, तो यहाँ पर है। समझ में आया ना, जैसे बोला बिल्कुल वैसी चीज़ है। यानी ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये ब्लॉक्ड एरिया निकालना है हमें, इसको नाम दे दीजिए ABCD, ये एरिया ABCDA, ये एरिया फाइंड करना है। समझ में आया ना, प्रथम चतुर्थांश में तो सीधे पहले में पहुंच जाओ। परवलय एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y द्वारा, तो ये परवलय आ गई पहले चतुर्थांश में। y इजिकल टू 2 द्वारा, तो ये y इजिकल टू 2 लाइन आ गई। y इजिकल टू 4 द्वारा, तो ये y इजिकल टू 4 लाइन आ गई और y अक्ष द्वारा, तो ये y अक्ष आ गई। तो इन चारों से मिलकर कौन सा क्षेत्रफल, ये तो गिर रहा भैया, ये निकालना है, ठीक है, ये एरिया निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार, ठीक है। ऐसे ही सवाल बच्चों बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा आप जरूर। चित्रानुसार समीकरण 1, 2 व 3 से घिरा क्षेत्रफल यानी एरिया ABCDA, देखो ABCDA ये तो निकालना है, बराबर इंटीग्रेशन। अब देखिए लिमिट क्या है, अब लिमिट हमारी y बराबर दे रखी है, पहले x बराबर थी तो यहाँ पे y बराबर लिखेंगे। तो y इजिकल टू 2 से y इजिकल टू 4। अब यहाँ पर देखिए पहले लिमिट x की फॉर्म में थी तो यहाँ पर हम y लिखते थे और y की वैल्यू x की फॉर्म में लगाते थे और अवकलन भी फिर x के ही सापेक्ष करते थे। लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ y की फॉर्म में होगा, क्योंकि लिमिट y की फॉर्म में है तो अवकलन भी y के सापेक्ष होगा। और यहाँ पर अब x का मान लगाएंगे, y की फॉर्म में, और अवकलन भी होगा फिर किसके सापेक्ष, dy के सापेक्ष, y के सापेक्ष। समझ में आया नहीं आया? पहले यहाँ सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा था, यहाँ पर x की वैल्यू थी, लिमिट x की फॉर्म थी तो x के सापेक्ष, और तो यहाँ पर हम y की वैल्यू लगाते थे x की फॉर्म में, अब यहाँ x की वैल्यू लगाएंगे y की फॉर्म में, और अवकलन वहाँ x के सापेक्ष होता था, वो यहाँ पे y के सापेक्ष, तो लिमिट y की फॉर्म में दे रखी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और y अक्ष पर है सब कुछ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू लगाओ भैया, y की वैल्यू कहाँ से निकालनी पड़ेगी, अब यहाँ से। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ से स्क्वायर आएगा इधर, तो x बराबर अंडर रूट में 4y, तो बाहर निकलेगा 2 अंडर रूट y, पहले ही में तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब x का मान रखने पर, और कहाँ से, परवलय से, ठीक है, परवलय से निकाल रहे हैं हम, तो इंटीग्रेशन 2 से लेके 4, x की वैल्यू 2 अंडर रूट y और dy, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 और 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है y की पावर 1/2 dy, और यहाँ y के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो देखिए प्यारे, इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक तो लिमिट है और ये 2 कांस्टेंट बाहर है, y की पावर 1/2 का समाकलन जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए समाकलन करेंगे तो फिर सिंबल हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए
टू तो बाहर है, y की पावर 1/2 का y की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और लिमिट 2 से लेके 4। तो यहाँ पे 2 तो बाहर चल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो y की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 और लिमिट क्या है प्यारे 2 से लेके 4 तक। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें। बस अब ये 2 पर चला जाएगा तो 3/2 से 2/3 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 और ये y की पावर 3/2 की लिमिट 2 से लेके 4 तक। अब आप लिमिट लगा दो भैया यहाँ पे, तो अपर लिमिट यानी 4/3 तो चल ही रहा है, अपर लिमिट लगाएंगे y की जगह 4 y की जगह 4 और की पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट y की जगह 2 की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करो तो 4/3 तो चल ही रहा है, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 को और ऊपर से 3/2 इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर ऊपर से 3/2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 4/3 तो है 2 की पावर 3 8 माइनस √2 की पावर 3 2√2 होता है। आप चाहें तो ऊपर से कॉमन ले सकते हैं कितना 2√2 यानी 4/3 तो है 8 को लिखेंगे 2 8 को लिखेंगे आप 2 गुणा 2। ठीक है, और इस 2 को फिर तोड़ के तुम ऐसे भी कर सकते हो √2 इंटू √2 ये 8 हो गया। ठीक है, 2 2 नहीं 8 नहीं हो यार, एक और 2 लेना पड़ेगा अभी ना। चलो 1 2 और लगा लो, समझ में आया ना मैं क्या किया। देखो 8 को तोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 1 2 को √2 तोड़ लिया। ठीक है, और माइनस 2√2। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए तो 4/3 तो चल ही रहा है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है और √2 आ रहा है, तो 2√2 ले लो कॉमन। अंदर क्या बचा 2 गया √2 गया तो 2√2 बचा और यहाँ पे -1 बचा। अब देखो गुणा कर लो 4 दूनी 8 √2/3 अंडर रूट में 2√2 - 1 वर्ग इकाई। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते तो और कर लेना, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वरना तो नहीं छोड़ दो, आपका यही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा सवाल समाप्त हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी ना सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से क्लियर हो भी रही होंगी, ऐसे ही हो जाएंगी बच्चों सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है, अब देखिए चौथा और पांचवा जो सवाल है वो एक जैसा है, इसलिए मैं एक सवाल करा रहा हूँ, एक आप खुद करेंगे। ठीक है, चौथा मैं करा देता हूँ, पांचवा आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चौथे सवाल में देखिए बच्चों क्या दे रखा है हमें। चौथे सवाल में दे रखा है चौथा एंड पांचवा सेम है, बस ये देख लेना कि कौन सी अक्ष पे बनेगा। देखिए दीर्घवृत्त हमें दे रखा है, दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 = 1। ठीक है, से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है, से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, ये है। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हम ये कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें a की वैल्यू बड़ी है या b की वैल्यू बड़ी है। अगर a की वैल्यू बड़ी हुई तो x अक्ष पे बनेगा, नहीं तो y अक्ष पे बनेगा, और यही अंतर है चौथे और पांचवें में, इसलिए दोनों को समझ लीजिए। सबसे पहले आप इसकी तुलना करिए, तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 की तुलना आप करेंगे x² / a² + y² / b² बराबर 1 से करने पर, जो इसका व्यापक रूप है उससे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x/a² है और यहाँ पर कितना है 16, तो a² की वैल्यू हो जाएगी 16, तो a बराबर आ जाएगा ±4। ऐसे ही y² बराबर यहाँ पर बटे में 9 है और यहाँ बटे में b² है, तो b² की वैल्यू है वो 9, तो b बराबर आ जाएगा +-3। तो आपने यहाँ पे देखा बच्चों a और b के मान हमने निकाले। ठीक है, तो a की वैल्यू हम अगर प्लस ले और b की वैल्यू +3 ले तो a बड़ा है b छोटा है। ठीक है, और हम यहाँ पे ले रहे हैं a बड़ा है और b छोटा है, साफ दिख रहा है। अब अगला जो सवाल है उसमें क्या होगा, बस अंतर इतना है a छोटा आएगा b बड़ा आएगा, तो डायग्राम चेंज हो जाएगा। बस अगर a बड़ा हो b छोटा हो तो फिर डायग्राम आपका बनाएंगे आप इसको ऐसे करके, प्लेन पर डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे करके डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है,
ऐसे करके। और अगर ये कब है, ये जब जब ए बड़ा हो बी छोटा हो, और बस अगर उल्टा हो जाए तो डायग्राम फिर आप ऐसे करके बनाएंगे, यहाँ बी बड़ा हो ए से। और यही 5वें सवाल में है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। और ये एरिया निकालना है, और मैं इसमें ऐसे करा रहा हूँ। अब आप 5 फ्रेम करेंगे, ठीक है। बाकी ये अंतर कोई अंतर नहीं है, कंपेयर करेंगे तो बी बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हमसे क्या कहा था, चौथे सवाल में कहा था कि इस दीर्घवृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ। तो ये दीर्घवृत्त हमने बना दिया, ये है दीर्घवृत्त, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है, ये होती है ए की वैल्यू, यहाँ पर ये a,0 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई 4, तो ये हो जाएगा प्लस की साइड में तो प्लस के 4,0, और इधर आएंगे नेगेटिव साइड में तो माइनस के 4,0, और ऊपर जाएंगे तो ये होती है b की वैल्यू, ये होती है 0,b, बट b की वैल्यू कितनी है 3, तो 0,3 हो गया ये, और ये 0,-3 हो गया, क्योंकि नीचे की दिशा में, और ये मूल बिंदु होता है। समझ में आया नहीं आया? ए की वैल्यू 4,0 प्लस साइड में तो प्लस, माइनस साइड में तो माइनस के 4,0। ये बी की वैल्यू जो होती है वाई एक्सिस पर होती है, तो 0, बाई की वैल्यू +3, और नीचे जाएंगे तो -3। अब इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है ये पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा निकालना है हमें। तो ये पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी, हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ यहाँ पे एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस वाले का, क्योंकि ये चारों भाग आपस में समान होते हैं, तो एक का निकाल लो और 4 से कर देंगे गुणा, तो पूरे का आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि यहाँ से तक चली गई दूरी 4 है, तो x बराबर हो जाएगा 4, यहाँ x बराबर होता है 0, और यहाँ होता है x बराबर -4। तो आप इसका दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इस चतुर्थांश भाग का निकाल लो, 4 से गुणा कर दो पूरे का आ जाएगा, या आधे का निकाल लो और 2 से गुणा कर दो तो इस आधे का और पूरे का आ जाएगा। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मैं फिलहाल चतुर्थांश वाले भाग से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालेंगे पहले, ठीक है। इस छोटे भाग का निकाल ले रहे हैं, फिर 4 से गुणा कर देंगे पूरा का आ जाएगा। तो ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो x = 0 से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, x = 0 से, और एंड कहाँ हो रहा है x = 4 पर। तो लिमिट क्या होगी, x = 0 से लेके x = 4 तक, ठीक है। और हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, इस भाग का। क्लियर? अब देखिए इसको नाम दे देंगे हम जरा, ये हो जाएगा मान लीजिए O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे, और इनको भी नाम आप दे सकते हैं, इसको दे दीजिए C, इसको दे दीजिए D, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें एरिया निकालना है पूरा A B C D A, ये पूरा एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया A B C D A बराबर, कैसे, एरिया O A B O, O A B O, ठीक है। हमें ये पूरा एरिया निकालना, तो ये पूरा एरिया किसके बराबर होगा, ये पूरा एरिया बराबर होगा O A B O, इसके 4 गुना के, क्योंकि ये तो एक पार्ट है तो इतने पार्ट का क्षेत्रफल आएगा, लेकिन इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो फिर चारों का आ जाएगा, इट मीन्स पूरे का आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पूरा दीर्घवृत्त ABCD बराबर होगा 4 गुणा एरिया OABO के। क्लियर ना? बस अब देखिए, अब यहाँ पे ये 4 तो है, अब इसमें ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं किन किन लिमिटों के बीच में आ रहा है, x = 0 से लेके x = 4 तक। तो इंटीग्रेशन x = 0 से लेके x = 4 तक, और ये एरिया किससे घिरा है, दीर्घवृत्त से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर लिमिट हमारी x की फॉर्म में है, तो यहाँ y का मान निकालेंगे और x के सापेक्ष अवकलन होगा, और मान कहाँ से निकालेंगे y का मान, इस दीर्घवृत्त से, दीर्घवृत्त से, ठीक है। अब बस यहाँ से ऐसा करिए, आप y का मान निकालो। तो y का मान देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आप क्या करिए, इस x² को ना इधर ले आओ, तो यहाँ बचेगा y² / 9 =
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो 16 एक हम यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर 9 का गुणा कर दो इधर, तो ये वाई स्क्वायर बराबर 9 का गुणा होगा इसमें, तो 9 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। तो यहाँ पे निकाल लो जरा, स्क्वायर को भेज दो आप उधर, तो y बराबर अंडर रूट में ये 9 बट्टे 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर हम पहले चतुर्थांश में ले रहे हैं तो प्लस का आएगा, बाहर क्या निकलेगा इसका 3 बट्टे 4 और अंडर रूट में 16 को क्या लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ साइन से निकाल के दिखा सकते हैं पूरा और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान रखने पर, तो 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक, और y की वैल्यू क्या है 3 बट्टे 4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये 3 बट्टे 4 ले लीजिए आप बाहर, तो 4 तो गुणा में है 3 बट्टे 4 आ गया बाहर, और 0 से लेके 4 तक लिमिट है, और अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 से कट गया 4। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे, तो ये फॉर्मूला है बच्चों समाकलन में, किसका फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही फॉर्मूला है। ठीक है, वही लगना है यहाँ पे, तो ए की जगह कौन काम कर रहा है 4 और x की जगह x ही है, तो बाहर क्या बचा बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो 1 अपॉन ये 3 तो है बाहर, और इसका समाकलन करेंगे तो a की जगह क्या आएगा 4 और x की जगह x ही है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका x बाई 2 यानी x बाई 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यही 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे 4 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स यानी एक्स ही है, और अपॉन ए की जगह क्या है 4 और लिमिट 0 से 4 है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो ये 3 तो बाहर चल रहा है, अपर लिमिट लगाइए बच्चों, तो अपर लिमिट लगाएंगे नहीं 4 लगाएंगे, तो 4 बटे 2 और अंडर रूट में 4 का स्क्वायर तो है और एक्स क्या लगाएंगे 4 ऊपर से स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर यानी 16 बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह 4 बटे 4, तो ये अपर लिमिट लग गई। अपर लिमिट यानी एक्स ये क्या लगाना है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 4 लगाना, तो एक्स जहाँ आ रहा था वहाँ हमने 4 लगा दिया। ठीक है, यहाँ भी 4 और माइनस फिर लोअर लिमिट, तो माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, और एक्स की जगह क्या लगानी है लोअर लिमिट यानी 0, जहाँ जहाँ एक्स आया 0 लगाओ, तो यहाँ भी 0 बट्टे 2 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स और यहाँ एक्स की जगह 0 बट्टे 4 और ब्रैकेट क्लोज ऐसे करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों गौर दीजिएगा 4 का स्क्वायर ये तो कट के 0 हो गया, और 0 का मल्टीप्लाई जब 4 बट्टे 2 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 तो बाहर चल ही रहा है भाई, 4 बट्टे 2 और गुणा ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0 और प्लस 2 8 16, तो 8 4 से कट गया 4, तो यहाँ क्या बचा 1 साइन इनवर्स 1 और माइनस देखो यहाँ बाहर 0 है तो इसमें गुणा होगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये तो 0 हो गया, ऐसे लिखो ही मत, या लिखना चाहो तो लिख दो 0 और ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 2 और यहाँ पे देखो 0 में भाग देंगे 4 से तो 0 आएगा, तो साइन इनवर्स यहाँ पे 0 बचा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 8 और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन में जो 1 होती है साइन किसकी 90 डिग्री की, तो 1 की जगह साइन 90 लिख सकते हैं, और माइनस ही तो 0 हो गया, यहाँ 2 8 16 तो यहाँ 8 हो गया, और ये साइन इनवर्स साइन में 0 किसकी होती है तो होती है साइन 0 डिग्री की। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो फाइनली 3 यहाँ पे देखिए साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो 8 बचा
और 92 क्या लिखेंगे, π/2। रेडियन में साइन से साइन इनवर्स हट गया, 90 को π/2 और माइनस के 8 साइन से साइन इनवर्स हट गया, क्या बचा 0, और 0 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो फाइनली ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या आपका, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे देखो ये बचा आपका यहाँ पे -8 है तो बीच में इंटू है ना, ये बीच में क्या है इंटू है, तो 8 गुणा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका 0। ठीक है, समझ में आया ना भाई। साइन से साइन इनवर्स हट गया, 8 और 90 मतलब π/2 ये आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये साइन में क्या होता है बच्चों, ये 0 साइन से साइन इनवर्स हट गया 0 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या प्यारे यहाँ पे, अब इसका गुणा इसमें कर दो बस, 3 गुणा 8 और π/2 ये तो 0 हो गया पूरा। ठीक है, तो 3 गुणा 8 8 दिया 24 π/2, 2 से काट सकते हैं आप, 2 से काटेंगे 12 बार, 12 दूनी 24, तो 12 π² इकाई आंसर। ठीक है, ये पूरा आ गया पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि 4 से हमने गुणा स्टार्टिंग में ही कर दिया था। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, सिर्फ 4 से गुणा मत करो, पहले इसका मान निकाल लो, जो भी इसका मान आए लास्ट में आंसर में 4 से गुणा कर दो तो भी वही बात पड़ती है। ठीक, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये पूरे आपके दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ये आपका चौथा सवाल कंप्लीट। ऐसे ही आपको 5वां करना है, बस उसमें डायग्राम ऐसे ना बन के यूँ बनेगा, निकालना उसी भाग का क्षेत्रफल है वैसे ही। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 तक के सवाल आई होप कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। ऐसे ही सारी पढ़ाई चलने वाली है। ठीक है, जल्दी ही मैं आंसर स्टार्ट करूंगा, टेंशन ना लीजिए, पर थोड़ा सा सिलेबस करा दो, जैसे कि आप लोग मुझसे बाद में ये ना कहें सर आपने सिलेबस नहीं कराया। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे यही कहेंगे सिलेबस नहीं कराया। अच्छा बेशक कितना भी पढ़ा दो यार, बच्चे लास्ट में थोड़ा सा यही बोलते हैं, तो ये चीज़ मैं इसलिए नहीं चाह रहा। ठीक है, और जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है प्लीज़ स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। आप खुद बताएंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो दिखाइए, समझाइए। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।